हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में आज हम टाई इन ऑब्जर्वेशंस कि जब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं तो हम नंबर्स कैसे दें। कि जब हमने जब ऑब्जर्वेशन दिया तो कोई भी मार्क्स है तो एक स्टूडेंट को भी 30 मार्क्स है और दूसरे स्टूडेंट को भी 30 मार्क्स है, तो फिर हम रैंकिंग कैसे करें। तो इस रैंकिंग के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि हमको CF फैक्टर, कोरिलेशन फैक्टर को हमको एक फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट करना है। When a tie occurs, some observations are equal. Correlation is necessary in formula of rank correlation coefficient. This correlation is done by correlation factor CF. To obtain CF, we add the factor. ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12 to sigma d square for each repeated observation group, where m equals to numbers of times on observation repeated. CF is nothing but sum of the terms obtained for the repeated observation groups. CF equals to sigma m³ minus m divided by 12. So tied rank, the formula for obtaining correlation can be written as follows. तो जो उसका फॉर्मूला था वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उसमें सिर्फ हमको प्लस CF करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्लस CF करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। Where correlation factor CF equals to sigma m³ minus m divided by 12. तो m equals to number of times and observation is repeated. तो ये हमारा CF का फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में तो कुछ चेंज ही नहीं है, थोड़ा सा जो चेंज है प्लस CF का वो ही आपको याद रखना है। बाकी ये जो फॉर्मूला है वो एक न्यू ऐड हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत ईजी है। m क्या है कि जो ट्रांजेक्शन जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहे हैं बस। तो अब हम सम से शुरुआत करते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। टू नो द रिलेशन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देयर डांसिंग स्किल, a sample of 8 students is taken and test is conducted for them. The marks obtained are given below. Find the rank correlation coefficient between the marks obtained in two subjects. Marks in economics, तो ये मार्क्स दिए गए हैं, और मार्क्स इन डांसिंग स्किल्स। तो हमको सिर्फ पहले क्या करना है, मार्क्स दे देने हैं, दो कॉलम बना के हमको मार्क्स लिख लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए RX एंड RY। तो सबसे पहले मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को हम रैंकिंग देते हैं। तो क्या करना है हमको, सबसे बड़ा है इसमें से 60, तो 60 को फर्स्ट रैंक, उसके बाद 50 तो 50 को सेकंड, उसके बाद 40 तो 40 को थर्ड। अब क्या हो रहा है, उससे छोटा है जो ऑब्जर्वेशन 30, लेकिन 30 3 बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकोगे 30 30 एंड 30। तो अब हमने 3 तक रैंकिंग दे दी है, तो हमको क्या करना है, 4 से बाकी है तो 4 + 5 + 6, क्योंकि ये 3 ट्रांजैक्शन है तो ये तीनों रैंक इसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो डिवाइड बाय 3 है तो 3, तो आंसर विल बी 5 + 4 9 + 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर विल बी 5। तो हमको इन तीनों को 5th रैंक दे देना है, ठीक है, 5 5 एंड 5। लेकिन अब एक चीज़ याद रखनी है कि 6 तक रैंकिंग हमने दे दी है, 6 तक एवरेज निकाल दी है। अब से ऐसे नहीं है कि 5 के बाद 6 रैंक देना है, ऐसे नहीं करना है। 6 तक हो गया है तो अब हम 7th रैंक देंगे, ठीक है। तो 7th रैंक 20 को दिया और 8th रैंक हमने 10 को दिया, ठीक है। तो ये हमने इसकी रैंकिंग कंप्लीट की। अब Y की डांसिंग स्किल की रैंकिंग देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है 80 को फर्स्ट रैंक, 60 को सेकंड रैंक देते हैं, उससे छोटा है। उसके बाद 40 को थर्ड रैंक देते हैं, 28 को फोर्थ, क्योंकि ये सारे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होते हैं इस तरह से हमको करने रहते हैं, ठीक है।
फिर फिफ्थ रैंक के लिए टाई है, 20 और 20 ये दो ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ रैंक पे ये प्रॉब्लम आ रही है, फिफ्थ रैंक हम नहीं दे सकते हैं, तो क्या करना है 5 + 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे होगा 5.5। ठीक है, 5.5 होगा। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को 5.5 रैंक दे देना है, वो हमने दे दिया। अब हमको 6th रैंक नहीं देना है, अब हमको डायरेक्टली 7th रैंक देना है। तो 15 को हम 7th रैंक दिया और 12 को हमने 8th रैंक दिया। रैंकिंग हमारी कंप्लीट हो गई। बस अब सबसे इजी चीज़ है, डिफरेंस निकालना है, RX माइनस RY। तो 1 - 1 0, 5 - RY माइनस 0.5, 8 - 2 6, 7 - 3 4, 5 - 8 -3, 2 - 4 -2, 5 - 5.5 0.5 और 3 - 4 जो है वो 3 - 7 जो है वो -4। तो ये हमने कंप्लीट किया कि 1 - 1 0, 5 - 5 0.5, 8 - 2 6, 7 - 3 4, 2 - 4 -2, 5 - 5.5 0.5, 3 - 7 -4। तो इसका जो आंसर होगा वो तो 0 ही होगा। अब हमको क्या करना है, डी का स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0.25, 6 का 36, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 0.5 का 0.25, -4 का 16। तो इसका टोटल होगा हमारा 81.5। अब हमको क्या करना है, वो जो फॉर्मूला हमने नया देखा कि कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन फैक्टर CF, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन से रिपीट ऑब्जर्वेशन हुए, एक 30 हुआ था और दूसरा 20 हुआ था। तो ये दो ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। नंबर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीटेड 3 और 2। तो ये 3 है वो 3 बार रिपीट हुआ है और 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो हमको क्या करना है, m³ - m डिवाइड बाय 12। तो m है हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3³ - 3 डिवाइड बाय 12। तो 3³ - 3 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर होगा 2 और 2³ - 2 का डिवाइडेड बाय 12 का आंसर होगा -0.5। तो CF का इस दोनों का टोटल करना है, तो इसका आंसर होगा 2.5। CF हमारा मिला 2.5। अब नॉर्मली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं। R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू इसका सिग्मा D स्क्वायर क्या था हमारा 81.5 प्लस यहाँ पे 2.5 हमको मिला, वो 8 हमारा n है, n का स्क्वायर 64 -1। तो 1 - 6 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 504 इसका आंसर होगा। तो बस 504 डिवाइडेड बाय 504, 1 माइनस, तो 1 - 1 इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 0। तो R हमारा मिला 0। R equals to 0, so it can be said that there is a lack of linear correlation between the ranks of marks in both subjects. The performance of students of given group in the subjects of economics and dancing skills are independent with reference to linear relationship. So R जो है वो 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं there is a lack of linear correlation between two variables. लेक ऑफ कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो हमने आज इस तरह का एक सम कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट में आपको इसी तरह के जो सम है वो करने हैं, वो सम आपको मिल जाएंगे।